गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा लिवर फेलियर के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि वो तो मेरे एक रिश्तेदार हैं, वो अस्पताल में भर्ती हैं एंड डॉक्टर का ये कहना है कि इनका लिवर फेल हो गया है। या आपने सुना होगा कि इनकी तो डेथ इसलिए हो गई थी क्योंकि इनका लिवर फेल हो गया था। इसका मतलब यह है कि लिवर फेल हो जाना इज अ कॉमन प्रॉब्लम, इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम। नो, जहां तक हम अगर सच्चाई को देखें साइंटिफिकली, तो जो लिवर फेलियर है ये वास्तव में लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो जान लेने की ताकत रखती है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये अर्जेंट केयर मांगती है, ये उस तरह की मेडिकल कंडीशन है। लेकिन ये बात सही है कि मोस्ट ऑफ जो लिवर फेलियर्स होते हैं वो धीरे धीरे होते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, एंड बहुत टाइम लग जाता है लिवर को फेल होने में। इसका मतलब यह है कि बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो लिवर को धीरे धीरे डैमेज करती चली जाती हैं, बट अल्टीमेटली अगर रिकवर नहीं होता है लिवर तो लिवर के फेल होने का डर रहता है। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें लिवर के बहुत जल्दी, अचानक और रैपिडली फेल होने का खतरा होता है, जिसे कहते हैं एक्यूट लिवर फेलियर। एंड ये इस तरह का जो फेलियर है ये सिर्फ 48 घंटे में हो सकता है कि अभी आप ठीक हैं लेकिन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई विद इन 24, 48, 72 आवर्स में लिवर के फेलियर के पूरे सिम्टम्स आ गए और एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन तैयार हो जाती है। नो, लिवर फेलियर वास्तव में क्यों इतनी परेशानी की बात है? जो लिवर फेलियर है वो होता ही इसलिए है क्योंकि लार्ज पार्ट ऑफ द लिवर डैमेज हो जाता है, और ये इतना डैमेज हो जाता है कि जो बचा हुआ लिवर है वो वास्तव में आपकी जो बॉडी है उसको चलाने में सक्षम नहीं होता है। तो लिवर की कैपेबिलिटी उतनी बचती ही नहीं है कि आपके बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको सस्टेन कर सके, और ये लिवर फेलियर के चलते लाइफ का इसलिए एक खतरा पैदा हो जाता है। नो, जब भी लिवर फेलियर की हम बात करते हैं तो लिवर फेलियर दो तरह का होता है। नंबर वन इज द एक्यूट हेपेटिक फेलियर और एक्यूट लिवर फेलियर। इसको ध्यान से समझिए। ये वास्तव में होता है कि आपका जो लिवर है वो अचानक से काम करना बंद कर देता है। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ डेज और वीक्स। ये एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक आध हफ्ते, इतने में ही लिवर की जो इलनेस है उसमें सडनली लिवर ने काम करना बंद कर दिया। इन वास्तव में जिन लोगों को एक्यूट हेपेटिक फेलियर होता है, अगर हम पीछे पलट के देखें तो उन्हें कभी कोई लिवर की बीमारी थी ही नहीं। वो लिवर की न कोई इलनेस थी, अचानक से लिवर में प्रॉब्लम आई, इन विद इन जो है ना डेज उनका लिवर एकदम शटडाउन में चला गया और एक्यूट लिवर फेलियर में चले गए, इन जान के खतरे में फंस गए। नंबर 2 इज अ क्रॉनिक लिवर फेलियर। ये क्रॉनिक जो लिवर फेलियर है वो उन कंडीशंस में होता है कि जो लिवर है उसमें ग्रेजुअली धीरे डैमेज होता चला गया, एंड लिवर डैमेज हो गया और एक स्टेज ऐसी आई कि लिवर डैमेज होकर इतना कम कैपेबिलिटी में बचा कि वास्तव में वो बॉडी को चलाने में सक्षम नहीं बचा। दिस इज क्रॉनिक लिवर फेलियर और क्रॉनिक हेपेटिक फेलियर। तो जो क्रॉनिक हेपेटिक फेलियर है ये लंबा टाइम ले सकता है, ये सालों ले सकता है एक्चुअली। तो अगर हम एक्यूट हेपेटिक फेलियर को या एक्यूट लिवर फेलियर को देखें तो वास्तव में ये जो समस्या है ये कुछ दिनों में ही जनरेट हो जाती है, और जो क्रॉनिक लिवर फेलियर है ये वास्तव में जनरेट होने में सालों ले सकता है। ये दोनों जो हेपेटिक फेलियर हैं या लिवर फेलियर हैं, इनके जो एक डिफरेंस है आपको समझने की जरूरत है। नो, जहां तक लिवर फेलियर का सवाल है, इट इज इमटेरियल कि कौन सा लिवर फेलियर है। इसके जो सिम्टम्स हैं शुरुआत में वो तो बिल्कुल सामान्य लिवर की बीमारियों के होते हैं। उन सामान्य लिवर की बीमारियों को जो सिम्टम्स होते हैं उससे आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि कहीं लिवर फेल तो नहीं हो जाएगा। तो जो सामान्य लिवर के जो सिम्टम्स होते हैं बीमारियों के, वही कभी कभी प्रोग्रेस करके जो एक लिवर फेलियर है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। इन सिम्टम्स को जरा एक एक करके ध्यान से देखिए। नंबर 1, जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं जो नॉन स्पेसिफिक होते हैं, जिन्हें आप बहुत वजन नहीं देते हैं। जी मिचलाएगा यानी नौशिया होगा, वॉमिटिंग कभी कभी होगी, उसके चलते कभी आपकी भूख गायब हो जाएगी, आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होगी और डायरिया होने का डर रहेगा। तो ये 5 चीजें होंगी आपको। नो, प्रॉब्लम इज कि ये इस तरह की सिम्टम्स हैं जो बड़े नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन जब लिवर की डिजीज आगे बढ़ती है
तो लिवर फेलियर जो ना प्रोग्रेस करता चला जाता है, और लिवर फेलियर प्रोग्रेस करेगा तो ये जो सिम्टम्स हैं इनके अलावा कुछ सीरियस सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे। ये जो सीरियस सिम्टम्स हैं वो बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे एंड ये अर्जेंट मेडिकल अटेंशन मांगते हैं। नंबर 1 पर जो सिम्टम आता है इज द जॉन्डिस, जो आंख में पीलापन है, पूरे शरीर में पीलापन है, इन्हें बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और ये तेजी से आगे बढ़ेगा तो आंख बहुत तेजी से पीली हो जाएगी एंड आपका सीरम बिलिरुबिन का लेवल बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। ये इसलिए क्योंकि जो डिजीज प्रोसेस है उसके चलते आपका जो लिवर है वो काफी डैमेज हो गया और ये जो डैमेज हो गया उसके चलते आपको पीलिया हो गया एंड ये जो पीलिया है वास्तव में इस चीज का इंडिकेशन है कि सीवियरिटी जो डैमेज है लिवर में वो ज्यादा है। तो अगर जॉन्डिस है और तेजी से बढ़ रही है तो यह खतरे का संकेत है। नंबर 2 इज द स्वेलन बेली इन द बॉडी, इसका मतलब पेट में पानी भर गया, इसके अलावा पांव में, हाथों पैरों में भी स्वेलिंग आ गई है। यह वास्तव में हमारे बॉडी के अंदर एल्ब्यूमिन करके एक प्रोटीन होता है, उसकी डेफिशिएंसी या उसकी कमी का संकेत है। अगर एल्ब्यूमिन कम है, डेफिशिएंट है, तो बॉडी के अंदर पानी इकट्ठा होने लगता है या फ्लूइड रिटेन होने लगता है। अगर जो फ्लूइड रिटेन होगा तो पेट के अंदर जो रिटेन होगा उसे कहते हैं असाइटिस और जो पूरी बॉडी में रिटेन होता है उसको कहते हैं एनासार्का। तो एसाइटिस भी आएगी, एनासार्का भी आएगा। नंबर 3 पर है ब्लीडिंग। जो ब्लीडिंग है वो नाक से हो सकती है, ब्लीडिंग है वो मसूड़े से हो सकती है, आंख में हो सकती है, कभी कभार पेशाब में हो सकती है, कभी वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है या लेटरिन काले रंग की या लाल रंग की हो सकती है। तो ब्लीडिंग भी एक्यूट लिवर फेलियर का एक सिम्टम है। यह वास्तव में होता इसलिए है कि अगर लिवर डैमेज हुआ, लिवर काम नहीं कर रहा, तो वास्तव में आपकी बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक प्रोटीन है वो बनना बंद हो जाता है। इन प्रोथ्रोम्बिन ही वो प्रोटीन है जो खून जमाने का काम करता है। तो अगर प्रोथ्रोम्बिन नहीं है तो ब्लीडिंग इज अ प्रॉब्लम। नंबर 4 पर आते हैं स्लीपीनेस, कि नींद ज्यादा आने लगेगी। नींद ज्यादा आने के अलावा जो स्लीप की रिदम है वो वास्तव में अल्टर हो जाएगी। एक तो नींद ज्यादा आ रही है, अल्टर होने से मतलब यह है कि रात में आपको नींद कम आएगी, दिन में आपको नींद ज्यादा आने लगेगी। तो स्लीप की रिदम अल्टर हुई प्लस आपकी जो स्लीप है वो ज्यादा हो गई। इसके अलावा द नेक्स्ट वन इज द मेंटल कंफ्यूजन, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा जाता है हिपेटिक एन्केफेलोपैथी। वास्तव में आपका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाएगा, इर्रिलेवेंट हो जाएगा, आपको कंफ्यूजन की स्टेट पैदा हो जाएगी कि आप पहचानेंगे नहीं कि मैंने पजामा पहना है कि नहीं पहना है, ये बाथरूम का दरवाजा है, ये घर से बाहर निकलने का दरवाजा है। आप छोटी छोटी चीजों में आप कंफ्यूज होने लगेंगे, आपको इरिटेबिलिटी आने लगेगी, आप चीखने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे, आप अब्यूज करने लगेंगे क्योंकि आपको इरिटेबिलिटी होगी। और अगर ये चीज आगे बढ़ती है तो कॉन्शियसनेस लॉस हो सकती है, जिसे कहते हैं कोमा या हिपेटिक कोमा। तो मेंटल कंफ्यूजन, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी एंड हेपेटिक कोमा ये एक्यूट लिवर फेलियर के सिम्टम्स हैं। और अगर एक्यूट लिवर फेलियर के चलते कोमा हुआ तो ये बात सही है कि आपको हॉस्पिटल की जरूरत है, ये बात सही है कि आपको आईसीयू की जरूरत पड़ सकती है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बहुत सारे दूसरे एसोसिएटेड सिम्टम्स आए, इन द सेंस कि इसके चलते सांस में दिक्कत हो सकती है तो वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, ब्लड प्रेशर नीचे उतर सकता है, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, हार्ट की स्पीड ऊपर नीचे हो सकती है, उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। कभी कभार ये जो इस तरह का कोमा होता है उसमें दौरा पड़ने लगता है मिर्गी जैसा, तो उसके लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो जो एक्यूट हेपेटिक फेलियर है शुरू में तो ऐसे ही लगता है कि जैसे सामान्य पीलिया है, लेकिन ये जो सामान्य पीलिया है कभी कभी अपना पूरा बिहेवियर चेंज कर लेता है, लिवर फेल होने लगता है और उसके चलते इतने सारे सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं। अगर जो एक्यूट लिवर फेलियर है उसके सिम्टम्स और उनकी प्रोग्रेस उनको समझने में यह वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू।